ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में जूनी की मामा उसे कहती हैं कि मैं तुम्हारा रिश्ता कर देना है फ़ारिस के साथ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन वो कहती है नहीं मामा, मैंने उससे शादी नहीं करनी। उसकी मामा कहती हैं कि बस मैंने कह दिया ना, मैं उससे तुम्हारी रिश्ता करूँगी, तुम उससे एक दफ़ा मिल के तो देखो, और आज तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की क्या ज़रूरत है। वो कहती है मामा मेरा आज प्रैक्टिकल है, मैं आज छुट्टी नहीं कर सकती, इसलिए और मैं आपको बता रही हूँ मैंने शादी नहीं करनी, और ख़ास तौर पे इस लड़के से तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। आप आइंदा मुझे इसके लिए फ़ोर्स ना करना, और मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, मुझे देर हो रही है। जब वो चली जाती है तो उसकी मामा कहती हैं कि हर लड़की ही शादी के बारे में ऐसी बात करती है, लेकिन जब शादी हो जाती है या बात पक्की हो जाती है तो वो खुश हो जाती है, तो वो नॉर्मल हो जाती है। तो मैं कोई बात नहीं कह के वो वहाँ चली जाती हैं। खाने पे सारे बैठे होते हैं तो उसकी माहीन बड़ा तैयार श्यार होकर आती है, जिसपे उसके उसकी मामा हस्बैंड को कहती हैं कि ये इतना तैयार श्यार होकर क्यों यहाँ पर आ गई है, और सब उसको बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। माहीन अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये सारे हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं, जिसे वो कहता है कि तुम ज़्यादा ओवर तैयार हुई हो ना, इसलिए शायद तुम्हें ऐसे देख रहे हैं। वो शर्मिंदा सी हो जाती है। फिर वो माहीन का गुस्सा निकालती हैं और कहती हैं, ज़ोर से आवाज़ देती हैं, रूमी जल्दी से रोटियां लेकर आओ। रूमी कहती है जी जी मैं आई। वो फटाफट रोटियां लेकर आ रही होती है। फ़ारिस से सारा काम देख रहा होता है कि एक बहू इतने आराम से टेबल पे बैठ के खाना खा रही है और दूसरी सबकी खिदमत करने लगी हुई है, लेकिन वो खामोश हो जाता है। सुबह रूमी अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने आज ज़ारा के घर जाना है, प्लीज़ मैंने उसे कमिटमेंट भी कर ली है, आज आप जल्दी घर आ जाएगा। जिस पर असद कहता है कि नहीं सॉरी मैं आज जल्दी घर नहीं आ सकता, तो तुम किसी और दिन का प्लान कर लो। जिस पर वो कहती है कि नहीं मैंने कभी भी अपनी कमिटमेंट तोड़ी नहीं है, प्लीज़ आप कोई ना कोई बहाना तलाश करें, आप जल्दी घर वापस आ जाएं, मुझे आपके साथ जाना है। ये सारी बातें फ़ारिस सुन रहा होता है। वो कहता है कि मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। जिस पे रूमी कहती है क्या, तो वो कहता है कि भाई आपने ऑफिस जाना है, आप आराम से जाएं, भाभी को मैं ले जाऊंगा। जिस पर वो सब कहता है हाँ ये तो तुमने मेरा मसला हल कर दिया है, ठीक है तुम इसको ले जाना। तो फिर रूमी कहती है ठीक है। फिर रूमी अपनी साथ कमरे के बाहर फिर रही होती है, तो वहाँ फ़ारिस आ जाता है। फ़ारिस कहता है कि आप इतनी घबराहट में यहाँ क्यों फिर रही है। वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं वैसे ही। जिस पर वो कहता है कि मैं चेहरे पढ़ने वाला इंसान हूँ, मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ कि उसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि आप किसी शदीद टेंशन में हैं। रूमी कहती है कि मैंने ज़ायरा के घर जाना है और मुझे आंटी की परमिशन चाहिए, मुझे खौफ है कि वो मुझे डांटेंगी। तो कहता है कि तुम आप उनसे जाके बात तो करके देखें, वो क्यों आपको डांटेंगी। तो कहती है नहीं नहीं वो मुझे डांटेंगी, मुझे बड़ा उनसे डर लगता है। मैंने सबसे कहा भी जाके जाने से पहले उनसे पूछ ही जाना, लेकिन वो उनसे पूछ के नहीं गए, और अब मुझे डर लग रहा है कि मैं उनसे कैसे इजाज़त लूँ। जैसे वो कहता है आप फ़िक्र ना करो मैं इजाज़त ले लेता हूँ। रूमी कहती है ठीक है आप इजाज़त ले लें, लेकिन उनको ये ना बताना कि हमें ज़ायरा के घर जाना है, आप कहना कहीं और जाना है। तो कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर वो दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि चाची जी मुझे आपसे परमिशन चाहिए। वो कहती हैं क्या, तो कहता है कि मैंने कल से ऑफिस स्टार्ट हो जाना है, तो आज मैं चाहता हूँ कहीं घूम फिर लूँ, तो मैं रूमी भाभी को साथ ले जाऊँ, तो थोड़ा सा लाहौर देख लूँगा। जिस पे वो कहती है कि इसको इतनी जगहों का क्या पता। तो वो कहता है कि रूमी साथ ही कहती है कि नहीं एक जगह का जो होता है सब मुझे लेके गए थे। तो वो कहता है कि वो कहती हैं चलो ठीक है चले जाना, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। और फ़ारिस कहता है ठीक है। फिर वो रूमी को लेकर ज़ायरा के घर जाता है, जहाँ ज़ायरा की मामा को रूमी बहुत समझाने की कोशिश करती है कि हमें पता है कि आपने इसको बड़ी मुश्किलों से पाला है, आप हमेशा इसके साथ साये की तरह रही हैं ताकि दुनिया की गंदी नज़र इसके ऊपर ना पड़े, और आपको हमेशा ये फिक्र रही है कि शायद कोई गंदा बुरा लड़का इसका दोस्त ना बन जाए। लेकिन आंटी आप यकीन करें मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमारे घर में से बहुत खुशियाँ मिलेंगी, आप इस रिश्ते के लिए मान जाएं। ज़ायरा भी यही चाहती है। जब भी रोएगी तो अंकल की रूह को कितनी तकलीफ़ होगी, अंकल की लाडली बेटी थी, तो आप उसकी खुशी की खातिर मान जाएं। पहले तो वो बहुत इनकार करती हैं कि नहीं नहीं, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती हैं। रूमी वहाँ से बड़ा खुश घर वापस आती है और वापसी पे अपने भाई हारिस को फ़ोन करती है और कहती है कि ज़ायरा की मम्मा मान गई हैं, आपको मुबारक हो, जल्दी से मिठाई ला के रखो और मैं सीधा आपके घर ही आ रही हूँ। तो कहता है ठीक है। वो कहता है मम्मा को बताया है। तो रूमी कहती है नहीं मैंने बताया नहीं है, डायरेक्ट आके मिठाई खिलाऊंगी और मम्मा को खुशखबरी सुनाऊंगी। हारिस बहुत खुश हो जाता है और रूमी का बड़ा शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी बड़ी मदद की है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।